हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरा चैनल एंजॉय कर रहे हैं और अपना नई नई रेसिपीज़ भी सीख रहे हैं, साथ में कुछ स्टोरीज भी सुन रहे होंगे। आपने लेटेस्ट देखा होगा मेरा वीडियो जिसमें मैंने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई, उनको अपने घर लेकर के आई। खैर, तभी मेरा प्लान इसको था कि मैं यहाँ से अपना चैनल स्टार्ट करूँगी और थोड़ी स्टोरीज शेयर करूँगी जो आप लोगों को भी खैर पता तो होंगी, आई एम श्योर, बट वो भी आपको रिकॉल होंगे, साथ में अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की मेरी स्टोरी है प्रभु राम जी के बारे में। जब वो अयोध्या वापस आ चुके हैं लंका जीतने के बाद, तो हुआ क्या, जब लंका में विजय उन्होंने प्राप्त कर ली, वो अयोध्या वापस आए तो उनके साथ सभी लोग आए। सुग्रीव आए, विभीषण आए, जामवंत आए, हनुमान जी आए, सभी पूरी वानर सेना वहां से आई। तो हुआ क्या कि राम जी का राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बन गए। फिर धीमे धीमे करके सब लोग अपने अपने घर वापस जाने लगे। तो 2 ढाई 3 महीने हो गए, सब लोग वापस चले गए, लेकिन एक लोग थे जो वापस नहीं गए थे, वो अभी भी अयोध्या में ही थे। और प्रभु चाहते थे कि उनसे कहना कि कृपया आप ही अब अपना और कारोबार देखें। वो थे हनुमान जी। तो हनुमान जी वापस नहीं गए थे, वो तो प्रभु भक्त थे, वो वहीं रहने के लिए उनका आए थे पूरे इस धरती पर। वो कैसे जा सकते थे, लेकिन प्रभु राम ये सोच रहे थे कि इनको भी सुग्रीव के साथ ही पहले रहते थे, तो उनके राज्य में जाकर के अपना कार्यभार संभालना चाहिए। तो वो गए ये सीता जी के पास। उन्होंने सीता जी से कहा, सीते, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, आपको हनुमान जी से कहना चाहिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, उन्होंने मेरी कितनी मदद की, तुम्हें ढूंढ कर लाने में मदद की है, मैं कैसे ये बात कहूँ, लेकिन तुम ये कह सकते हो, कृपया आप कहें उनसे जा करके कि अब वो जाएं और सुग्रीव का राज्य कार्य में मदद करें, जाएं यहाँ से और संभालें अपने कार्यभार को। सीता माता ने जो जवाब दिया है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा, अरे, हनुमान जी को मैंने अपना बेटा माना है और अपने बेटे को घर से जाने की प्रथा हमारे जनकपुर में तो नहीं है। हम्म, हो सकता है कहीं और हो राज्य में, हमने मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारे जनकपुर में तो नहीं, तो मैं तो ये कार्य नहीं कर सकती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें इसके लिए। तो प्रभु राम बड़े ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा, अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, अब हम लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि ठीक है। लक्ष्मण जी के पास गए, उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी भाभी सीता से कहा, बट सीते ने मुझे जवाब दिया कि मैंने उनको बेटा मान लिया और मैं उनको वापस जाने के लिए नहीं कह सकती हूँ, हमारे जनकपुर में, उनके जनकपुर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। कृपया लक्ष्मण आप जाएं और आप हनुमान जी को याद दिलाएं ये बात कि उनको भी अब आगे प्रस्थान करना चाहिए, अपना कार्यभार देखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो कहा वो तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार था। उन्होंने कहा, भैया, अगर हनुमान जी ना होते तो मैं आपके सामने आज जीवित खड़ा नहीं होता। वही थे जो संजीवनी लेकर के आए और उन्होंने मेरी जान बचाई, और आप मुझे चाहते हैं मैं उनको जाके बोलूँगी आप जाएं यहाँ से। ये तो मुझसे भैया नहीं हो सकता है, कृपया मुझे माफ़ करें, ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। राम जी थोड़े और परेशान हुए। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर के भरत से बोलता हूँ, भरत मेरी ज़रूर बात सुनेंगे और समझेंगे और कहेंगे। वो भरत के पास गए, उन्होंने भरत को बताया कि मैंने सीता जी से कहा और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम ये कार्य कर दो, बट उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन भरत, तुम ये काम ज़रूर कर दो, जाओ हनुमान जी को याद दिलाओ कि उनको अब आकर जाकर के अपने और कार्यभार संभाले जाएं, यहाँ का अब हो चुका है, राजकाज यहाँ का ठीक चल रहा है। भरत जी ने क्या कहा, भरत ने कहा, भैया, बात आपकी सही है, लेकिन हुआ क्या था कि जब आप युद्ध जीत चुके थे और यहाँ आने को थे, मैं ऑलमोस्ट अपनी दहन के लिए चिता सजा चुका था, मैं उसमें बैठने ही वाला था कि हनुमान जी आपसे पहले यहाँ करके उन्होंने मुझे रोका और कहा कि आप युद्ध जीत गए, आप वापस आ रहे हैं। तो मैं, एक्चुअली आप देखें तो मेरे प्राण भी उन्हीं की वजह से ही बचे हैं, तो मुझे माफ़ करें, मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम। राम जी बोले, भाई ये भी सही बात है, ठीक है। अब वो गए, सोचे कि शत्रुघ्न जी हैं, उनका तो कभी ऐसा कोई ऐसा प्रसंग नहीं रहा है, तो मैं जाता हूँ शत्रुघ्न जी को बोलता हूँ, वो तो ज़रूर मेरी बात मानेंगे। वो शत्रुघ्न जी के पास गए और उन्होंने जो कहा वो तो बहुत ही मज़ेदार था। उन्होंने कहा, राम जी ने उनसे आग्रह किया कि मैंने लक्ष्मण को कहा, मैंने सीता को कहा, मैंने भरत को भी कहा, बट सब ने मना कर दिया, लेकिन कृपया आप जाएं शत्रुघ्न और उनको समझाएं। तो शत्रुघ्न जी का जो जवाब था वो ये था कि भैया, जहाँ पूरी रामायण में मैंने कुछ नहीं कहा, वहाँ यही मुझे कहने के लिए रह गया है।
तो कृपया मुझे माफ़ करें। तो ये बहुत ही फ़नी सी और छोटी सी एक स्टोरी है, जो कि है या नहीं मैं नहीं जानती, मैंने भी किसी कथा में सुना था और मुझे बहुत ही मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और मुझे, क्योंकि मैंने हमेशा से मैं भी कथा सुनती आई, छोटी छोटी स्टोरी सुनती आई हूँ माँ बाप से या दोस्तों से, और बड़े बुजुर्गों से, या फिर किसी गुरु महाराज से, राम कथा में। लेकिन ये जो थी, मैंने कहा ज़रूर मैं अपने दोस्तों को सुनाऊंगी, और आप भी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, जिससे वो कनेक्टेड रहेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर से आऊँगी, जिसमें आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो आपने पहले शायद ना सुनी हो, और सुनी हो तो अच्छा है, उसमें आप मुझे और मुझे बताइएगा कि मैं इसको और कैसे सुधार सकती हूँ। तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करके अगर आप ये स्टोरी के बारे में पहले से जानते थे, या आप ये जानते हैं कि मैंने ये कहाँ सुनी होगी। आई एम श्योर ये बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी हैं जो राम जी की कथा करते हैं। मैंने उनकी कथा में सुना है यहाँ लंदन में। आपने ज़रूर सुना होगा, तो मुझे बताइएगा मैं किन की बात कर रही हूँ। और अगर सही होगा तो मैं उसमें कमेंट्स रिप्लाई करके आपको बताऊंगी, नहीं सही होगा तो कौन था ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।